हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे अपन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अग्निवीर की जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस चल रही है चैप्टर वाइज, उसमें आपका जो चैप्टर है वो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है इन दिस गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर दिया हुआ और इसकी रीडिंग क्या आएगी। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो जनरल दिमाग लगाएंगे, जनरल जो दिमाग वाले स्टूडेंट है वो क्या देखेंगे, यहाँ 300 वोल्ट है, यहाँ पे 150, यहाँ पे 150 वोल्ट, तो टोटल वोल्ट तो यहीं ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना होगा। जनरल वाले, मेरा आंसर नहीं है ये। आप क्या करोगे, इस पे जीरो जीरो ऑप्शन में आप टिक कर दोगे। अरे भाई, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड सी है, LCR कॉम्बिनेशन है सीरीज। वहाँ पे वोल्टेज की बात करोगे तो वोल्टेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज लिया जाता है बेटा। वोल्टेज के लिए जो फॉर्मूला यूज लिया जाता है V इज इक्वल्स टू VR² प्लस V। इन दोनों पे जो होते हैं ये दोनों अपोजिट, एक अपवर्ड होता है, करंट जब स्ट्रेट एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहे होगे तो VL अपवर्ड एंड VXC नीचे, तो वहाँ पे क्या होता है VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों पे तो पोटेंशियल दिया है 150 150, तो क्या VL इक्वल्स टू VC है। जब यहाँ इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, केवल VR के इक्वल VR²। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 300 दी हुई है, तो आपको रेजिस्टेंस में निकालना है, तो VR², तो VR की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 300। यहाँ से V, ये भी स्क्वायर में बेटा, ये स्क्वायर में तो ये स्क्वायर, तो ये कितनी हो गई आपके पास वैल्यू। बिकॉज यहाँ स्क्वायर नहीं लोगे तो यहाँ किस में लेना होगा इसको, रूट में। अपन ने रूट नहीं लिया तो इस पे स्क्वायर लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे तो इसकी वैल्यू 300 गिवन है, तो ये 300 हो गया और 300 हो गया, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, VR इज 300 वोल्ट। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वोल्टेज VT ग्राफ ऑफ ट्रायंगुलर वेव हैविंग द पीक वैल्यू V0 इज shown in figure, the average value of voltage in time interval of 0 to t। टाइम इंटरवल दिया है 0 to t, उसमें आपको वैल्यू निकालनी है इनकी एवरेज वैल्यू। देखना, एवरेज वैल्यू की बात करते हो फॉर वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 0। यहाँ से यहाँ तक देखो, वैसे एवरेज लोगे बेटा, ये मैक्सिमम गया, ये मिनिमम गया, इनकी एवरेज वैल्यू कहाँ होगी, बेसिकली यही होगी। और यहाँ कितनी वैल्यू है आपके पास, V की वैल्यू कितनी है 0। अरे X तो कुछ है T, बट V कितना है 0। ठीक है, वैसे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, कौन सा दिया हुआ है बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, एम्प्लॉयड रिड्यूस टू मेन सप्लाई AC फ्रॉम, वोल्टेज दिया हुआ है तो इसको प्राइमरी मान लें, इसको सेकेंडरी मान लें बेटा, क्योंकि फर्स्ट सर्किट जो है ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। ऐसे ही दी प्राइमरी कोइल्स ड्रॉज द करंट, प्राइमरी में तो कितना है IP और सेकेंडरी में कितना दिया हुआ है IS। फिर दिया हुआ है देन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूले की बात करोगे तो एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी ऑलवेज आउटपुट टू द इनपुट होती है, बट यहां की बात करें तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ये मैं अभी कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और परसेंटेज में निकालोगे तो यहाँ पे, क्योंकि आपका आंसर किस में दिया हुआ है परसेंट में, तो परसेंट के लिए क्या कर दोगे 100%। तो पावर आउटपुट, पावर का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, यहाँ पे पावर की जगह V और I दिया हुआ है, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा VI होता है। आउटपुट का मतलब क्या हो गया सेकेंडरी, और इनपुट का मतलब कितना हो गया प्राइमरी। अरे किसी को कोई डाउट, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। यहाँ पे VS देखो कितना है 11 इंटू IS कितना है 90, VP कितना है 220, और IP कितना है बेटा 5 एम्पियर इंटू 100।
तो यहाँ बात करोगे ये 2 टाइम्स 5 इंटू 2 10 यानी कि 100 हो गया, ये 100 कट 90%। ठीक है, आंसर क्या आया 90%। तो आपके 90% का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। किसी को कोई परेशानी इस टाइप्स के क्वेश्चंस में, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें इन एलसीआर सीरीज, कौन सी सीरीज दी हुई है, एलसीआर सीरीज एट रेजोनेंस। अब यहां ध्यान रखना रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पे, दैट इज द वी फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि मैक्सिमम करंट फाइंड करें एलसीआर सर्किट में, वो था क्या, रेजोनेंस। अब वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर निकालें तो मैक्सिमम करंट क्या आता है, इसका फॉर्मूला एट रेजोनेंस वी नॉट बाई आर, ये होता है। आर का मतलब यहाँ पे आता तो पूरा रेजोनेंस में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होली स्क्वायर है, बट उनकी वैल्यू एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर देते हैं अपन एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये इसकी कंडीशन है। जब ये कंडीशन है तो ये कितना हो गया, आई मैक्सिमम इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। जब वी नॉट अपॉन आर हो गया तो आर क्या होगा, ये टर्म्स मिनिमम और ये होगी मैक्सिमम, करंट तभी मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम होगी तो पावर फैक्टर की बात करेंगे तो पावर फैक्टर कितना होता है, कोस फाई। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोस फाई। अब कोस फाई में ये फाई इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में फाई की वैल्यू कितनी होती है, फॉर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट फाई इज 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो पावर फैक्टर कितना आएगा इन एलसीआर सर्किट 1। आपसे पूछ लिया जाए कि फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। ये तो है फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर कितना होगा 1। ध्यान रखना किसमें, रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस सर्किट में। ठीक, नेक्स्ट बात करें आपके पास इन एलसीआर सर्किट, अगेन वी यूज द एलसीआर सर्किट, एल इज 8.0 Henry, C is 0.5 microfarad and R is 100 ohm in series, all are connected in series. Then angular resonance frequency is 1 upon root LC, omega R is equals to 1 by root LC or 1 by root LC, then you will use L is 8 and C is 0.5 माइक्रोफेरेड, दैट इज 10 रेज़ टू पावर -6। किसी को कोई परेशानी, ये कैलकुलेशन है आपको सोल्व करनी है, बट फॉर्मूले जरूर याद हो आपको। अब फॉर्मूले कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कितना हो गया 40 यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -6। जब 4 को स्क्वायर रूट में है तो 2 बार आएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6 को -3 का स्क्वायर -3, तो हो गया 1000 अपॉन 2 500। देखो 500 रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या आएगा 500 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दी क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की बात हो रही है। अब मैंने हर एक वो टॉपिक लिया है जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलों पे कवर करता है। हर एक फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल है, आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के बेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जो था बेटा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, कहाँ पे, कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर क्या होता है इंडक्टर या कैपेसिटर अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज की बात होगी। अब वोल्टेज की बात होगी, इसको मैं कंप्लीट सोल्व करके बता रहा हूँ, चाहे तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी ला सकते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए अपन इसके कंप्लीट पैटर्न की बात करते हैं। वी नोट का मतलब आई नोट और एल के लिए आता है एक्सएल, ये हो गया आई नोट आर रेजिस्टेंस वाले केस में। इधर की बात करोगे तो आई नोट एक्सी अपॉन आई नोट आर, तो ये तो कैंसिल आउट,
XL अपॉन आर और XC अपॉन आर, तो XL की वैल्यू तो कितनी होती है ओमेगा L अपॉन आर, और इधर आएगी 1 अपॉन ओमेगा CR। ऑप्शन देख लो जो भी आपके ऑप्शन में हो, ये होता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो ओमेगा L अपॉन आर ये आंसर आ रहा है। यदि कैपेसिटर से रिलेटेड होता तो 1 अपॉन ओमेगा CR, ये तो नहीं है, नहीं है कहीं, ये भी इसी का फॉर्मूला है बेटा। ये इंडक्टर वाले केस में है, ये कैपेसिटर वाले केस में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटर ऑफर्स। हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कैपेसिटर के लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसका जो रिएक्टेंस होता है वो कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब 1 अपॉन ओमेगा सी होता है तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाले केस में 1 अपॉन 2 पाई एफ, और ये सी, ठीक है। अब उसने बोला हाई फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दोगे, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो आप एफ क्या किया है इंक्रीज, तो क्या होगा कैपेसिटर ऑफर्स, ये रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या होगा ये इंक्रीज होगी तो ये लेस होगा, यानी कि लेस रिएक्टेंस। आंसर क्या आएगा लेस रिएक्टेंस, ठीक है। ये ध्यान रखना फॉर्मूले, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सेम करंट फ्लोइंग, सेम करंट फ्लो हो रही है, आई की वैल्यू सेम है, टू अल्टरनेटिंग सर्किट्स, यानी कि टू सर्किट्स दिए हुए हैं आपके पास। द फर्स्ट सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस, एक सर्किट में तो केवल इंडक्टेंस है, दैट इज वही अल्टरनेटिंग, और सेम करंट फ्लो हो रही है आई, ये तो हो गया इंडक्टर। और सेकंड में क्या दिया बेटा अदर सर्किट कंटेंस, ये तो फर्स्ट वाला है, और अदर जो है अदर में क्या दिया हुआ है, अदर में दिया हुआ है कैपेसिटर, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रही है। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF ऑफ AC इंक्रीज्ड द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट अभी अभी देखा था अपन ने, इंडक्टर और कैपेसिटर वाले केस की बात करूं बेटा तो ये रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस की बात होती है, और रेजिस्टेंस वाले केस में कितना होता है ये XL, पहले XL लिया है तो ओमेगा L, ओमेगा L का मतलब हो गया 2 पाई FL, ठीक। यहाँ पे बात करोगे तो ये होता है XC, मैं पहले दोनों के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आपको इससे ही समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ओमेगा C और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F और ये C। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। अब सब समझ में आया तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो क्या कह रहा है AC इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ वैल्यू, फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को क्या किया है इंक्रीज किया है। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का बेसिक मीनिंग था रेजिस्टेंस, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट क्या होगी डिक्रीज। और इसकी बात करोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, सो करंट इंक्रीज। तो देख लो अब ऑप्शंस क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज होगी और सेकंड में इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन फर्स्ट नो, इंक्रीज इन बोथ नो, डिक्रीज इन बोथ नो, डिक्रीज इन दी फर्स्ट, ठीक है, एंड इंक्रीज इन दी अदर। क्या ऑप्शन आएगा बेटा ये ऑप्शन डी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मेजर क्वेश्चंस आपके जनरेट हो सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आपके अग्निवीर की सफलता के पथ में रेजोनेंस आपके साथ है। आप रेगुलर इन क्वेश्चंस की सीक्वेंस को सोल्व करें, आपका जो सफलता का पथ है वो अग्रसर कंटिन्यू होता रहेगा और आप अग्निवीर में सफल होोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद द करंट विल बी मैक्सिमम इन द फर्स्ट टाइम, करंट मैक्सिमम फाइंड करनी है। करंट मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बेटा देखो जब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये मैक्सिमम करंट होती है वैसे आई नोट, अरे होती ही नहीं होती। अब इस इक्वेशन से आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, जब मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है तो देखो ये मैक्सिमम करंट यहाँ लिख देता हूँ मैं आई,
मैक्सिमम, ध्यान रखो। और दिया हुआ क्या है, आई की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे इस आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2। मैं डायरेक्ट सोल्व करने की जगह एक बार पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट यहाँ उड़ाते 2 से 2 उड़ गया। देखो आंसर बताएं, 2 से 2 उड़ गया, 1 की वैल्यू, यानी कि साइन 1 कब होता है, जब 90 हो, यानी कि पाई बाई 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, केवल पाई बाई 2 से, ये हो गया 1। अभी मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक। इसकी वैल्यू यानी कि 90 कब, ये कब होगा, पाई बाई 2 पे, अरे होगा नहीं होगा, यही हुआ। ये पाई बाई 3 इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो गया, पाई बाई 6, 100 पाई टी, ये इधर ट्रांसफर किया तो माइनस हुआ तो 3 माइनस 2, ठीक है 6। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टाइम की। तो टाइम की वैल्यू कितनी, पाई से पाई खत्म, टी इक्वल्स टू 1/600 सेकेंड। आंसर आता है या नहीं, चेक करते हैं। आंसर जरूर आएगा और आंसर आ चुका है आपका, टी इज इक्वल्स टू 1/600 सेकेंड, ठीक। कुछ नहीं करना था, केवल मैक्सिमम वैल्यू उसी में दी हुई है और उसी को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की गई है और कंटेनिंग दी रेजिस्टेंस एंड चोक कॉइल, यानी कि यहाँ पे क्या है बेटा, एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और ये एसी सर्किट से कनेक्टेड है, ये इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस। आपको बताना है इम्पेडेंस, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा। इम्पेडेंस के फॉर्मूले की बात करोगे, जेड का मतलब इस वाले केस में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ये एक्स एल का स्क्वायर। क्या इस फॉर्म में आंसर है, नहीं है, वहाँ पे एल है, एक्सएल नहीं है, ध्यान रखना ऑप्शन सी में। तो आप इस एक्सएल को ओपन कर सकते हो, ओपन करोगे तो एक्सएल का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, एक्सएल इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट भी कर देता बट आपके लिए अभी अभी जो बताया था पहले उसकी बात करते हैं। ओमेगा एल और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। चेक करो ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और इसमें मैंने लगभग अप्रोक्सीमेटली जो भी कॉन्सेप्ट आपके अग्निवीर में यूज होंगे उन सभी को कवर किया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अपने जो 10 क्वेश्चंस की सीक्वेंस है वो कंप्लीट होती है।